नमस्कार साथियों, एक बार फिर जो है स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 29 जो है दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न पेपर में पूछे गए प्रश्न थे उन 40 जो है प्रश्नों के साथ क्या है उपस्थित हैं, जिसमें करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है। तो बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें। एट इज बिल्कुल 100% जो है क्या है एक्यूरेट जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है बताए जा रहे हैं। तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट 2025 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात अगर करेंगे तो यह जो है आयोजित किया गया था मंगोलिया में। बिल्कुल बी वाले जितने भी लोग कर आए हैं बिल्कुल उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो 13,000 रन बनाने वाले अगर क्रिकेट की बात करेंगे जून 2025 में तो ये बने हैं जो रूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रतिवर्त क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो नियंत्रण है ध्यान रखिएगा मेरुरज्जा जो है करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोन नंबर कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के संतुलन और मुद्रा को यानी कि पोस्चर को जो है क्या करता है नियंत्रित करता है। तो ये करता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा अगर कॉपर ऑक्साइड है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलयन का रंग, तो नीला हो जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किन दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात की जा रही है तो यह जो है शुष्क बुझा हुआ चूना और साथ में क्लोरीन इन दोनों के जो है अभिक्रिया से तैयार होता है। 7 नंबर है कि रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का रीजन क्या है। तो वायुमंडलीय जो है अपवर्तन जो है क्या है। तो ये जो है इसका रीजन होता है एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन। अगला प्रश्न है कि बोर्स के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। अगर बोर्स के मॉडल में बात की जाए तो उसे जो है केवल एक कण के रूप में क्या है पार्टिकल के रूप में जो है जाना जाता है अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो 9 नंबर है जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ जो है अगर क्रिया करेगा तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा वहां से जो है निकलेगा, रिलीज होगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवात मोचा की लैंडफॉल से ठीक पहले अधिकतम हवा की गति कितनी थी। चक्रवात मोचा की बात की जा रही है तो अधिकतम अगर बात करेंगे तो 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे जो है क्या है तो यह जो है हवा की गति थी। पहले बात करेंगे लैंडफॉल से पहले। 11 है कि चक्रवात मोचा का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया था। चक्रवात अगर मोचा की बात करेंगे तो यह जो बात करेंगे तो यमन देश के द्वारा क्या है बताया गया, सुझाया गया। 12 नंबर है कि नवंबर 2025 में जम्मू कश्मीर के नागरोटा विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की। तो इसमें जो है जीत हासिल हुई थी किसको, तो देवयानी राणा को। ऑप्शन नंबर बी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। कहाँ की है, बिल्कुल बीजेपी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है। तो रेपो रेट को जो है घटाकर कर दिया गया है 6.25%। और ये जो है 7 फरवरी 2025 की बात की जा रही है। 14 नंबर है कि 5 दिसंबर 2025 तक वर्तमान रेपो रेट कितनी है। 5 दिसंबर 2025 तक वर्तमान रेपो रेट की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा 5 दशमलव जो है 25% है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पिछले मंथ के भी बहुत पुराने यानी फरवरी जनवरी तक के भी करंट अफेयर बन रहे हैं और साथ में वर्तमान के भी क्या है करंट अफेयर बन रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम के अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर बात करेंगे तो सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें 15 MCQ कवर होते हैं
और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या है चर्चा होती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी ग्रुप डी वालों के लिए, या आप किसी एग्जाम की और भी तैयारी करें, बिल्कुल सभी के लिए। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे जो है पहली बार इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल कैसी रहती है। एक समान वित्तीय गति की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा स्थिर जो है रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। गति की बात यहाँ पे की गई है, वस्तु की चाल की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच सही संबंध क्या है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच के संबंध की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो f इक्वल क्या होता है, तो f इक्वल होता है r/2, यानी कि f अगर हम बात करेंगे ऐसे होगा r/2। ये तो क्या है रिलेशन होता है, यानी कि जो फोकस रहेगा ये जो है r/2 का, यानी त्रिज्या का जो है बिल्कुल आधा हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम की अगर बात करेंगे तो थीम रखा गया था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन सा था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन सा था, तो उसका नाम था दक्षिण कोरिया, यानी कि कोरिया गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें जो है अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 20% जो है बिल्कुल सीटें जो है आरक्षित हैं। स्टूडेंट साथ में बता दें आपको कि यूपी जो है अगर होमगार्ड की बात करेंगे तो इसका जो है क्या है, तो एग्ज़ाम डेट जो है बिल्कुल क्या है तो आ चुका है। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल जल्द ही जैसे ही ग्रुप डी का जो है पेपर जो है ख़त्म होता है उसके बाद होमगार्ड के लिए जो है बिल्कुल प्रैक्टिस सेट संभावित प्रश्न जो है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल अगर आप यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है चैनल। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा जो है टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए क्या है एक एक वीडियो डेली आ पा रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है मिलता है तो बिल्कुल रेगुलर जो है दो दो वीडियो क्या है अपलोड की जाएगी, जिसमें जो है अगर बात करेंगे तो हिंदी के और साथ में सामान्य जो है जीके के जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। आगे बात करेंगे तो बल द्वारा जो है किए गए कार्य, यानी कि वर्क डन का एसआई जो है मात्रक। बात करें बल द्वारा जो है किए गए कार्य का जो है एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो यह जो है कितना होता है, क्या होता है पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल जूल होता है। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपनी जो है शारीरिक संरचनाओं को किसके कारण निरंतर बदलते रहते हैं। इस वजह से जो है जो अमीबा होते हैं अपने शारीरिक जो है संरचना को बदलते रहते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न है कूटपाद की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 है कि जून 2025 में गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का छठा संस्करण किस संगठन ने शुरू किया। तो यह जो है शुरू किया गया था एनटीपीसी के द्वारा लिमिटेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियों में लड़कों की तुलना में यौनारंभ लगभग कितने वर्ष पहले होता है। तो ध्यान रखिएगा इनकी तुलना में अगर बात करेंगे लड़कों की तुलना में जो है 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले हो जाता है, तो बी ऑप्शन। 24 है कि कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस या डाकघर कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस या डाकघर कहा जाता है, तो यह जो है कहा जाता है गाल्जी उपकरण को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर है कि 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इससे जो है सम्मानित किया गया था एम.टी. वासुदेव नायर को, बी ऑप्शन। 26 है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो कुल बात करेंगे तो 139 लोगों को जो है देने की घोषणा की गई थी, पद्म पुरस्कार की बात यहाँ पे की जा रही है 2025 में। 27 नंबर है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं। यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग की अगर बात किया जाए तो उसे जो है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 है कि ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है, यानी कि फॉरेस्ट जो है कवर है।
तो इसके अनुसार अगर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, 21 दशमलव जो है 76% जो है कवर है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। हालांकि अगर हम जियोलॉजिस्ट की बात करें या हम बात करें इन्वायरमेंटलिस्ट, उनका कहना है किसी भी देश में जितनी ज़मीन है उसका 33% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि इंडिया में बिल्कुल कम है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे बात करेंगे तो 1963 के बाद यूएसए के सबसे कम उम्र के राइडर कप कप्तान कौन बने हैं? सबसे कम उम्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह बने हैं कौन? तो कीगन ब्रैंडली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? जो मिडल फिंगर है क्या दर्शाने का काम करती है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है प्रेरित धारा की दिशा को क्या करती है? निर्देशित करती है। 31 है कि मई 2025 में जानूज कुशो की मेमोरियल मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें ध्यान रखिएगा, रजत पदक क्या है जीता गया, सिल्वर जो है जीता गया है किसके द्वारा? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा। 32 नंबर है कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या है? तो उस परीक्षण का नाम था TBD-1, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर है कि लुईस की ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के कणों में कौन सी प्रकृति पाई जाती है? तो इनके अनुसार ध्यान रखिएगा, पदार्थ के कणों की बात करेंगे तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा द्वैत प्रकृतिक, डबल जो है नेचर, यानी कि कण और तरंग दोनों मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वाष्पीकरण की दर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है? बात की जा रही इवापरेशन की दर सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 है कि जुलाई 2025 में पोल वान वाल्ट में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड तो ध्यान रखिएगा बनाया गया था आर्मड डुप्लेस्टिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? इस ऑप्शन से जवाब देना है, सबसे अधिक कहाँ पे होगा गुरुत्वाकर्षण का मान? तो सबसे अधिक बात करेंगे तो ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 है कि स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि का जो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 38 है कि चक्रवात मोचा ने 14 मई 2023 को किस देश में लैंडफॉल किया था? तो इसने किया था म्यांमार में। कहाँ पे? तो म्यांमार में। 39 है कि अमीबा एक कैसा जीव है? अमीबा की बात करेंगे तो यह जो है एक कोषीय जो है जीव है, यूनिसेलर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि शक्ति का एसआई मात्रक, पावर का जो है एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल वाट वाले यहाँ पे क्या है? तो राइट हो जाएंगे। तो नहीं थे हमारे जो है 40 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ में पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और विशेष तौर पर निवेदन रहेगा कि वीडियो को कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा लगता नहीं सब्सक्राइब करने का, तो बिल्कुल कर लीजिएगा। साथ में अगर आप पीडीएफ जो है देना चाहते हैं इन सभी प्रश्नों का, तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में इसे भी ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।